हेलो फ्रेंड्स, तो टी आर ई फोर को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अप टू डेट है कि आपके लिए जो है टी आर ई फोर का वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। जो सीटों की संख्या अगर माने तो 80,000 दोस्तों प्लस सीट आ रही है। इसको कौन कौन से लोग भर सकते हैं तो मैं बता दूं कि ये बी एड और डी एल एड ये दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं। और इसमें इस बार जो है कितने अभ्यर्थी जो है इस बार फॉर्म जो है मतलब ये आवेदन यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस बार जो है भीड़ किस विषय में सबसे ज़्यादा है, किस विषय में कम है, तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है एन आई एस वाले को भी जो है परमिशन मतलब दोस्तों मिल गई है, तो ये लोग भी आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के लिए सारी जो है मतलब वैकेंसी में अब 18 महीने वाले डी एल एड वाले कर सकेंगे आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने है मतलब इस पर रोक लगा दी थी पहले। अब समझ गए आप कि अब जो है बी पी एस सी टी आर ई फोर में यहाँ पे ये लोग भी जो है दोस्तों यहाँ पे आवेदन करेंगे। टी आर ई फोर के अंदर में जो लोग यहाँ पे सीटेड पेपर वन और पेपर टू ये लोग क्वालिफाई किए होंगे ये लोग भी एलिजिबल हैं। अब इसकी संख्या वैसे बता दें तो लगभग 13 लाख को यहाँ पे वैलिड किया गया था, लेकिन इसमें जो है इस बार लगभग मान के चलिए नहीं भी तो कम से कम 4 लाख के आसपास जो है मतलब बच्चे इस बार जो है आपको इस बार आवेदन करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में। तो आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार हमें सबसे अलग जो है यहाँ टी आर ई फोर में क्या क्या पढ़ना होगा ताकि हमारा सिलेक्शन दोस्तों सिक्योर हो सके, क्योंकि सीटों की संख्या 80,000 है और यहाँ पे बच्चे कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्शन में अगर आप मान के चलिए कि लगभग प्राइमरी में 1 to 5 6 to 8 यानी दोनों का मैं बात करता हूँ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 4 लाख अभ्यर्थी मतलब इसमें जो है 4 लाख के करीब इसमें आवेदन आने की संभावना है, क्योंकि आप एन आई एस वाले को भी आप जो है ये लोग भी आवेदन करेंगे। वही अगर बात करेंगे हाई स्कूल की मतलब यानी हाई स्कूल की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है यानी 9 10 के अंदर, तो 9 10 में जो सिर्फ इस बार जो बच्चे बिहार एस टी पास किए हैं वो लगभग 2 लाख के करीब ये बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ इस बार के वाले बच्चे 2 लाख पास किए हैं। और नाइन उसके बाद 11 12 की अगर बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी की, तो यहाँ पे ऐसी सीनियर सेकेंडरी 11 12 वाले तो इसकी संख्या लगभग 1,03,000 है, लेकिन मैं आपको 1 लाख ही मान के चलता हूँ। तो ये आपको लगभग 7 लाख बच्चे जो हैं यहाँ पे आपको जो लगभग है यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट आपको दिख पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे का यहाँ पे जिन लोगों का सिलेक्शन टी आर ई 1 2 3 में नहीं हुआ, जिनका टी आर ई 1 2 और 3 में जिनका नहीं हुआ 2 4 नंबर से, तो ये लोग भी आवेदन करेंगे। तो मानिए 1 से 2 लाख इनको अगर मैं मान के चलता हूँ तो कुल मिला के मतलब 8 से 9 लाख अभ्यर्थी कम से कम इस बार जो है फॉर्म जो है भरेंगे। क्योंकि इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया के लोग भरते हैं, तो इसमें जो है मतलब पूरे भारत से सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अगर बिहार का एस टी टी दिए होंगे या सीटेड पास होंगे तो 100% वो एलिजिबल यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार टी आर ई 1 2 3 में सभी में इन्होंने फॉर्म भरा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस हमें क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। देखिए बहुत लोग को सिलेबस नहीं पता होता है और कहीं भी कुछ भी पढ़ लेते हैं। देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस की बात अगर हम करेंगे सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी को ही मुझे सबसे ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा बार पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है, तो 120 क्वेश्चन का जो यहाँ पे एग्ज़ाम आपका बीपीएससी के अंदर होगा, तो 120 क्वेश्चन में जो है सबसे पहले दोस्तों ये जानना है हमें कि 80 का सेक्शन, 40 और 30 का जो सेक्शन होता है इसमें हमें देखिए 80 और 40 वाले सेक्शन में बहुत बेहतर करना है। 80 और 40 वाले में क्योंकि इससे मेरिट बनती है। तो 80 वाला सेक्शन तो आप अपने सब्जेक्ट से होगा, मेन सब्जेक्ट मतलब अगर आप समझिए कि केमिस्ट्री, अगर आप मानिए कि यहाँ पे पीजी में केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से ही आपसे पूछा जाएगा। 6 to 8 में मैथ साइंस अगर रखें तो मैथ साइंस से ही 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही 40 नंबर वाले में क्या है, यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछा जाता है। जीके जीएस करंट अफेयर्स और मैथ्स आपको 7 से 8 रहते हैं। करंट अफेयर्स की संख्या अत्यधिक रहती है। और यहाँ पे लैंग्वेज पेपर 30 की बात कर लेंगे तो इसमें हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश रहते हैं 30 नंबर में। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी पढ़ना आपको ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे इसके भी जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में इसका भी जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाता है दोस्तों। अब जैसे अगर सेम नंबर रहेंगे तो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है कि पहले किस सेक्शन को देखेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि विज्ञापन, जैसे मैं आपको टी आर ई 3 का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। टी आर ई टी आर ई 3 का मतलब यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे कि 22/2024 ये टी आर ई 3 का नोटिफिकेशन 9 10 गणित के लिए। अब यहाँ पे 9 10 गणित में जैसे 102 नंबर गया हुआ है, तो कट ऑफ जैसे कट ऑफ मार्क्स देखिए पार्ट 3 है और पार्ट 1 है और डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे।
तो ये जो आप देख पा रहे होंगे 80, ये देखिए टोटल ऑल ओवर मिला के नंबर इनका कितना है, फाइनल कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ है। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये वाला सेक्शन जो है वही आपको जो मैं बताया हूँ 80 + 40 और 30 वाला। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 30 वाले सेक्शन में कितना कितना जो है मतलब वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लाना रहता है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो है आपको कितना लाना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज में भी क्वालिफाई करना ज़रूरी रहता है। तो लैंग्वेज में जैसे आपको कम से कम जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में कुल मिला के 30 मार्क्स पूछे जाते हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 30 नंबर में कम से कम 9 10 11 इस हिसाब से सभी अपने अपने कैटेगरी में इतना नंबर जो है लाना जो है अति आवश्यक रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आपको TRE 4 के लिए अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप एक अच्छे ढंग या स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो फिर दोस्तों कहीं से भी कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे TRE 4 में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेबस मतलब NCERT को आप देखिए, और उसके बाद सिलेबस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस हमें सबसे पहले जानकारी चाहिए। दूसरा नंबर जो BPSC के द्वारा जो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे BPSC TRE 1 2 3 में, उसकी उसकी जो यहाँ पे TRE 1 2 और 3 में ये सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है, डाउनलोड करके आपको सभी में, सपोज मानिए कि TRE 1 में 2 में 3 में इन सभी सेक्शनों में सबसे पहले आप ये देखिए कि TRE 1 2 और 3 में सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। और ताकि आपको इससे ये होगा कि आप उसी के दिशा में अगर बेहतर काम करेंगे दोस्तों तो आपका जो है वहाँ सफलता होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसमें TRE 1 2 और 3 में सबसे पहले हम कॉमन क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कॉमन टॉपिक क्या है। तो ये कॉमन टॉपिक आपको पहले चुनना है, कॉमन टॉपिक। उसके बाद कॉमन टॉपिक के बाद आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि इसमें जो है TRE 1 2 और 3 में सबसे ज़्यादा बार मतलब किस टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप नोट कर लेंगे, उस लेसन को आप नोट कर लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे चैप्टर रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और आपको आने वाले एग्ज़ाम में वहाँ से दोस्तों जब यहाँ पे TRE 1 2 और 3 अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका जो है सफलता 100% होगा। लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है कि क्या करें नहीं करें, और वो मतलब जो है दोस्तों कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते। तो ऐसे नहीं होगा, आप जो बताया जा रहा है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और यहाँ पे GK GS करंट अफेयर्स में भी आपको बेहतर करना होगा। उसके बाद ही मतलब 40 वाले सेक्शन में भी आपको दोस्तों यहाँ पे मेहनत करना, हर एक सेक्शन को आपको जो है पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। और अपने सब्जेक्ट जो 80 वाले हैं उसमें उसको जो है मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखिए, जिससे कि आपका जो है बेहतर स्कोर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है फरवरी के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 80,000 का अनाउंसमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे जो हुई है। आप देख सकते हैं कि चौथे चरण में बहाली जो है 80,000 मतलब शिक्षकों का होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपका जो है वैकेंसी किसी भी समय अब आ सकती है। आपको बस तैयार रहना है। जैसे पिछली बार अगर TRE 3 में देखिए कितने बच्चे यहाँ पे सीट खाली रह गया था, यहाँ पे देखिए TRE 3 में बहुत सारी रिक्तियाँ जो है वो खाली रह गई है। तो खैर इस बार जो है सभी विषयों का आप देखिए, सभी विषय का नाम दिया हुआ है और इसमें कितने पोस्ट बच गए और कितने लोग का चयन हुआ। मतलब 918 सीट में सिर्फ जो है 416 लोगों का चयन हुआ। इसी तरह से 150 में 129 का हुआ उधमसिलता में। गणित में 1220 बच्चों में इतने रिक्तियाँ थी, 1220 सीट थी, लेकिन उसमें बच्चा उनको मिल पाया 779 मिल पाया। केमिस्ट्री में देखिए लगभग 4,000 के करीब है और सिर्फ इनको 273 स्टूडेंट ही इनको मिल पाया है। तो ये सारा जो है डेटा जो आप देख रहे हैं ये इसी के हिसाब से आपको भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस बार जो STRT का दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे की संख्या है, जो बच्चे पास किए हैं उसका भी मैं एक बार संख्या दिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको बताया था, लेकिन मैं एक बार आपको रियल आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में आपको देखिए यहाँ पे जो TRE 4 से पहले देखिए अभी जो बच्चे यहाँ पे आपको STET का एग्ज़ाम दिए थे 2024 के अंदर, तो 9th-10th में कितने बच्चे यहाँ पे पास किए देखिए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, तो 1,94,000 यहाँ पे 697 है। सभी विषय का नाम दिया हुआ, आप चाहे तो सभी को सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पे कितने प्रतिशत बच्चे पास किए हैं, ये पासिंग वाला बात है कि
मतलब 1348 में जो है इतने बच्चे ने फॉर्म भरा था अरबी के लिए, और 916 बच्चा जैसे यहाँ पे पास किए। बंगला में इसी तरह से 2530 बच्चा पास किए हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट अंग्रेजी में देखेंगे तो 16,000 बच्चों ने पास किया। जैसे हिंदी में देखेंगे तो 30,000 अभ्यर्थी मतलब यहाँ पे पास किए हैं। गणित की बात कर लेंगे तो 45,000 बच्चा यहाँ पे पास किया। तो इस हिसाब से ही जो है मतलब आपको बीपीएससी के अंदर जो है यहाँ पे भीड़ रहने की संभावना है। जिस विषय में जितने बच्चे हैं उसी के हिसाब से दोस्तों ये कट ऑफ भी उतना ही हाई जाएगा। तो आप लोग अपना यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो है 11th-12th का है, तो 11th-12th में भी इसमें जो सीटों की संख्या है, मतलब देखिए कितने बच्चे पास किए हैं उत्तीर्ण वाला, 1,03,050 बच्चों ने यहाँ पे जो है वो पास किया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस बार कड़ी मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको एक सीट चाहिए और 100% सफलता, तो बिल्कुल आपको स्ट्रेटजी गोल आपको पहले से निर्धारित करना होगा, जिस उस सिद्धांत पे आपको चलना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों आपके लिए हमेशा आता रहेगा। और जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है अगर यहाँ वैकेंसी से संबंधित, बिल्कुल मैं अप टू डेट करूँगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।